नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो शिव महापुराण में वर्णित उन उपायों के बारे में जो जानकारी आपको दूंगा, जिसमें बताया गया है कि दान करने की महिमा बताई गई है और कौन सी दान दी जाए जिससे हमारे दुर्भाग्य का नाश हो और विभिन्न प्रकार की समस्याएं जिससे हम घिरे रहते हैं और जिनसे हमारा मानसिक तनाव बढ़ते जाता है, पारिवारिक तनाव बढ़ते जाता है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिव महापुराण में वर्णित इन दान के उपायों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है यानी घंटी है उसको अवश्य दबा दें और बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर आने वाले इस तरीके से जानकारी से भरी हुई वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। चलिए आपको बताना शुरू करता हूं कि वो दान क्या क्या है। दानवीर कर्ण के बारे में आप सभी परिचित हैं, उनके नाम से आप सभी परिचित हैं और उनके दान की जो महिमा है वो कई गाथाओं में आपको सुनाई जाती है। उसी तरीके से जो राजा हरिश्चंद्र हैं उनकी भी दान की महिमा अपरंपार है। सपने में आई हुई दान देने की उनकी जो ख्वाब आया था, सपने आए थे, उनको पूरा करने के लिए उसने अपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया था। इसी तरीके से राजा बलि के दान की महिमा भी अपरंपार है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ऋषि दधीचि भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसने अपने हड्डियों का दान दिया था यहाँ पे पृथ्वी पर समूल असुरों का नाश करने के लिए। तो दान की महिमा हमारी सनातन संस्कृति में बहुत चली आ रही है। दोस्तों, दान ऐसी चीज़ है जब हम किसी को एक भाग देते हैं तो 100 गुना होके वो हमको वापस मिलती है। ये बात बहुत ही सही है, बस लेकिन एक बात है कि ये विश्वास की बातें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आर्थिक विषमता हो, आर्थिक परेशानियां हो या कोई बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति हो या आप किसी ऐसी बीमारी से, ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो आप किसी और को व्यक्त नहीं कर सकते, किसी और को बता नहीं सकते और बता भी देंगे तो किसी और से मदद नहीं मिलने वाली है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, वो है भगवान ऊपर वाला। उसमें भी भगवान आशुतोष भोले भंडारी, वो सबकी मुराद पूरी करते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं और सबकी समस्याएं दूर करती हैं। तो आपके जीवन में इस तरीके से कोई समस्या आई हो, आ रही हो, तो आप सिर्फ एक काम करना है, भगवान शंकर के मंदिर में बैठ जाएं। भगवान शंकर के मंदिर में मतलब भगवान शंकर मतलब शिवलिंग, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वहाँ पर उस मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठें और अपनी जो समस्या है उनको भगवान को बताएं। कुछ दिन लगता है, इस तरीके से हम बताते हैं भगवान के सामने अपनी दर्द, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, तो कुछ दिन लगता है कि हमारी समस्याएं और बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा, क्योंकि परीक्षा लेने के नाम से भगवान भी कुछ परेशानियां हमारी बढ़ा देते हैं, लेकिन उनके बाद कुछ दिनों के बाद यदि हमारी ये पूजा पाठ निरंतर चालू रहती है तो वो भी समझते हैं भगवान भी कि आपकी कितनी आस्था उन पर है, कितना विश्वास आप उन पर करते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो आपकी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ये है पूजा पाठ का तरीका और ये है पूजा पाठ के लिए आस्था का विषय। इसके बाद इसी में दान की महिमा शिव पुराण में बताई गई है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको दान करने चाहिए और दान कर उनको किया जाता है तो वो 100 गुना होकर हमको वापस प्राप्त होता है। वैसे भी दोस्तों, कोई भी जीवन में कोई भी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं चाहे बुरी चीज़ें हैं, वो हमको वापस लौट कर उसी तरीके से वापस 100 गुना ही मिलता है। अच्छाई करेंगे तो अच्छी चीज़ें हमको वापस मिलेंगी और बुराई करेंगे तो बुरी चीज़ें हमको वापस लौट कर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं वही उपाय जो बताया गया है शिव पुराण में वही आपको बताने जा रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जिनको हमको दान करना चाहिए। पहला चीज़ है अनाज। अन्न का दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ये काम आपको सोमवार को ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को समर्पित है आपका पूजा, तो आपको शिव को समर्पित दिन होता है सोमवार, तो सोमवार को ही ये क्रिया, ये पूजा पाठ करनी है। वे दान करने का काम भी
आपको सोमवार को ही करना चाहिए। तो अन्न दान करना है किसी व्यक्ति को भी, आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिसके पास सारी चीज़ें हैं, उनको दान करने से आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो जिनको उन चीज़ों की वाकई में ज़रूरत हो, उनको यदि आप ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो उनका फल आपको मिलता है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आर्थिक परेशानियां हो, धन आगमन के स्रोत नहीं बन पा रहे हों, कोई व्याधि से कोई व्यक्ति पीड़ित हो बहुत समय से, ऐसी व्याधि जिससे वो इलाज करा कर थक चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो आप अन्न का दान करें तो आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। उसी तरीके से आप काले तिल का दान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों काले तिल का दान आपको सोमवार को नहीं शनिवार को करना चाहिए। इस तरीके से किसी ज़रूरतमंद को यदि हम तिल का दान करते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उसी तरीके से आप घी का दान करते हैं तो घी का दान करने से भी, और भगवान शंकर में आपको घी थोड़ा सा चढ़ाना है, अर्पित करनी है भगवान शंकर जी को। उसके बाद घी का दान यदि हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी घी के समान ही सबसे मुलायम और पौष्टिक हो जाता है, स्वस्थवर्धक हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर को महामृत्युंजय बोला जाता है। गंभीर बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हैं, जो व्याधि जो है अनजान बीमारी है, अज्ञात बीमारी है, जिसके बारे में डॉक्टर भी जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से घी का दान करने से बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी स्वस्थ होते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। उसी तरीके से यदि हम गुड़ का दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, तो उसी तरीके से गुड़ का आप जो तासीर आप जानते हैं, गुड़ की तासीर होती है मीठापन। यदि हम गुड़ का दान करते हैं सोमवार को तो उससे हमारी ज़िंदगी में भी मिठास आ जाएगी। पति पत्नी के संबंध यदि कड़वाहट से भर चुके हैं और स्थिति तलाक तक भी पहुंच चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिनों तक यदि हम गुड़ का दान करते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति को, तो हमारी ज़िंदगी में भी उसी तरीके से गुड़ के समान मिठास आ जाएगी। और पति पत्नी के संबंधों में जो दरारें आ चुकी है, जो टूटन आ चुका है, वो फिर से बनने लगता है, अच्छे संबंध बनने लगते हैं, मधुरता, पति पत्नी में मधुरता में प्रगाढ़ वृद्धि होने लगती है। साथ ही इसके साथ ही यदि आपके बच्चे हैं और बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे हैं या अच्छे हैं ज़रूर पढ़ाई में, लेकिन वो आपकी राय नहीं लेते, आपकी बात नहीं मानते, आपके हिसाब से चलते नहीं हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं, तो इस तरीके से गुड़ का दान करने से बच्चे भी आपकी बात मानने लगते हैं, आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इस तरीके से जो बिगड़े हुए हालात हैं घर के, वो सुधरने लगते हैं। इसके साथ ही और बातें जो बताने जा रहा हूँ, आप गुड़ को रोटी के साथ गाय को खिलाने से भी जीवन में आपकी मधुरता बनी रहती है, आपकी पारिवारिक माहौल खुशनुमा और खुशियों से भरा रहता है। बहुत ही चमत्कारी शक्ति होती है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को नमक दान करते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी व्याप्त जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो निकल जाती हैं। साथ ही हमारे जीवन में जो नकारात्मक परेशानियां छाई हुई हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य हो, वो सारे दुर्भाग्य हमारा साथ छोड़ के बाहर निकल आती हैं और हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। इसके बाद आता है वस्त्रदान। वस्त्रदान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करने से आपकी ज़िंदगी भी बहुत ही सुरक्षित और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। घर में आर्थिक जो परेशानियां हैं दूर हो जाती हैं, पति और पत्नी के जो संबंध हैं वो मधुर होने लगते हैं, और साथ ही जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो अभी चाहते हैं कि वो पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जैसे किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें असफल होकर आते हैं, या कोई एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उसमें भी वो असफल हो जाते हैं, जबकि एक्चुअल में वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो बाधा होती है, वो इस तरीके से वस्त्र दान करने से वो सभी नकारात्मक जो स्थितियां हैं, जो हमको या हमारे परिवार के सदस्यों को जो असफल करार देती है, वो सारी असफलताओं के जो चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक हैं, वो बाहर निकल आते हैं।
अब यहाँ पर एक बात आता है कि मैं दान करने को बोल रहा हूँ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, और यहाँ पे भगवान शिव जी का भी नाम ले रहा हूँ। तो मैं इस यहाँ पर कहने का मतलब ये आता है कि आप बोलेंगे कि भगवान शंकर का नाम तो आपने लिया, लेकिन इसमें भगवान शंकर का कहीं पर रोल दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। जब आप दान करना चाहेंगे तो आप सबसे पहले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर संकल्प लेंगे कि आप इस प्रॉब्लम की, इस समस्या के निजात पाने हेतु आप दान करना चाहते हैं, और जिस चीज़ का दान आप करना चाहते हैं वो थोड़ी सी मात्रा में भगवान शंकर को अर्पित करेंगे। उसके बाद सोमवार को वही दान आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करनी है। तो भगवान शंकर को निमित्त मानकर यदि हम कोई भी किसी और आदमी को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो उसका फल हमको 100 गुना प्राप्त होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, ग्रंथ बोल रहे हैं और शिव पुराण बोल रहा है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। लाइक करना ना भूलें, अपने पूरे सारे दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जानकारी को प्राप्त कर सके। साथ में लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, और साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।